माँ, सारी तैयारी हो गई? अरे नीतू बेटा, सारी तैयारियां हो गई हैं। अब तो बस उन तीनों के आने का इंतजार है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी तीनों भाइयों की शादी एक साथ हुई है और मेरी तीनों भाभियां एक साथ घर में आ रही हैं। अब तो बहुत मजे आएंगे। सविता नीतू आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी उन्हें ढोल ताशों की आवाज आने लगती है, जिससे सुन हाथों में आरती की थाली लिए दोनों घर के दरवाजे पर जाती हैं। सविता अपनी तीनों बहू की आरती उतार कर उनका अच्छे से गृह प्रवेश करती है। नीतू अपनी तीनों भाभियों को एक एक करके उनके कमरे में छोड़ देती है, जहां 1-2 घंटे तीनों बहुएं आराम करती हैं और आगे की रस्म के लिए तैयार होकर हॉल में आ जाती हैं। चलो भाभी, छोटी बड़ी सारी रस्में तो हो गई। अब मेरी फेवरेट रस्म करते हैं, संदूक खोलने की। संदूक खोलने की? ये कौन सी रस्म है? अरे भाभी, जब भी कोई नई नवेली बहू घर में आती है तो उसका बैग खोला जाता है और उसकी ननद को उसके बैग में से जो भी कपड़े पसंद आते हैं वो उसे रख लेती है। आप लोग यहीं बैठिए, मैं जल्दी से आप तीनों के बैग लेकर आती हूँ। नीतू बिना अपनी भाभीियों से पूछे उन तीनों के बैग लाती है और तीनों के बैग खोलकर अपनी मनपसंद साड़ियां और सूट लेने लगती है। मुझे तो ये वाली साड़ी पसंद आ रही है और ये वाला सूट भी। अरे बेटा, तुझे जो भी पसंद है तू ले ले। तेरी भाभियां तुझे लेने से मना थोड़ी ना करेंगी। क्यों, सही कह रही हूं ना मैं बहू? हाँ माँ जी। तीनों भाभीियों को अपनी नंद की ऐसी हरकतें काफी अजीब लगती हैं और ऐसे ही शादी के कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे बेटा, ये सुबह सुबह हमारे घर के बाहर से आवाज कैसे आ रही है? माँ, आज उर्मिला, मनीषा और शालू के घर से उनके दहेज का सामान आया है, तो वहीं मजदूर ट्रक से उतार रहे हैं। क्या, भाभी के दहेज का सामान? मेरी तीनों भाभियां तो इतने बड़े घर से हैं, वो तो दहेज में ढेर सारा सामान लेकर आई होंगी। नीतू जैसे ही बाहर जाती है तो देखती है कि तीनों भाभीियों के घर से ट्रक भरकर सामान आया था। जहां उर्मिला के घर में एक बहुत बड़ा कूलर आता है, वहीं मनीषा के घर से एसी और शालू के घर से बड़ा सा फ्रिज। ये सब देख नीतू भागी भागी अपनी सास के पास जाती है। माँ, मैं सोच रही थी क्यों ना हम भाभी के दहेज के सामान को उठा कर रख लें। लेकिन क्यों बेटा, वो सारा सामान तो तेरी तीनों भाभियों का है। अरे मेरी भोली माँ, जरा सोचो, कल को जब मेरी शादी होगी तो आपको मेरी शादी में दुगना दहेज देना पड़ेगा। मैं तो बचपन से अपने काले रंग को कोसती आ रही हूँ, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार अपने काले रंग को लेकर मुझे खुशी हो रही है। जब मैं शादी करके इतना सारा दहेज का सामान अपने ससुराल लेकर जाऊंगी तो जरा सोचो मेरी कितनी इज्जत होगी, और उन लोगों को तो फिर मेरे काले रंग से कोई दिक्कत भी नहीं होगी। कितनी समझदार हो गई है मेरी बेटिया। भले ही रंग काले कौवे जैसा है, लेकिन दिमाग तो तूने बिल्कुल तोते की तरह पाया है। जहां तीनों भाभियां दूध की तरह गोरी थीं, वहीं नीतू रंग में उतनी ज्यादा काली थी, जिसके चलते अपनी तीनों गोरी भाभियों का इतना सारा दहेज का सामान देख अब नीतू के मन में लालच जाग जाता है और अब वो सारे सामानों पर अपना हक जताने लगती है। नहीं नहीं भैया, इस साइड नहीं, इस साइड लगा दीजिए। नहीं भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? एसी लगवा रही थी। तुम तो देख रही हो आजकल कितनी ज्यादा गर्मी हो गई है, और मुझे गर्मी में बिना एसी के रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। अरे भाभी, ये आपका मायका नहीं ससुराल है। आपका मायका नहीं जो 10,000 बिजली का बिल आराम से भर दे। वैसे भी कहाँ है इतनी गर्मी जितना आपको लग रही है? घर में लगी तो है पंखे, आराम से पंखे के नीचे बैठकर अपनी गर्मी दूर करिए। अरे ये एसी तो मेरे दहेज में ले जाने के काम आएगा। लेकिन नीतू, ये तो मेरे दहेज का है, तो तुम इसे क्यों ले जाना चाहती हो? इसे मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए देकर भेजा है, ना कि तुम्हारे लिए। अरे वाह बहू, तुझे घर में आए हुए अभी ढंग से एक हफ्ता तक नहीं हुआ और तू तो अभी से ही तेरा मेरा करने लग गई। अरे इस घर में तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुम्हें एसी लगवाना है? ये एसी तो मेरी बेटी के दहेज में ही जाएगा। अपनी सास के आगे बेचारी मनीषा कुछ नहीं कह पाती और नीतू एसी को पैक करवा कर अपने कमरे में ले जाती है। ये सब देख मनीषा को नीतू पर गुस्सा तो आता है, लेकिन नंद होने की वजह से वो कुछ नहीं कहती और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बाप रे, यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी से तो मेरी जान निकली जा रही है। मेरा भी कुछ यही हाल है। एक तो ना जाने ये हमारे घर का फ्रिज कैसा है, कितना मरमर के चलता है। सुबह पानी की बोतल रखो तो शाम तक जाकर ठंडी होती है। शालू, तुम तो दहेज में बड़ा वाला फ्रिज लेकर आई थी ना, तो तुम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही हो? हम लोग किचन में लगे पुराने फ्रिज को कबाड़ी वाले को बेच देते हैं और तुम्हारा लाया हुआ नया फ्रिज यूज करते हैं। कोई जरूरत नहीं है नया फ्रिज इस्तेमाल करने की, पुराना फ्रिज रखा तो है। और अगर इतना ही ठंडा पानी पीने का शौक है तो आप लोग मटके का पानी पी लीजिए। अगर वो नया फ्रिज रहेगा तो मेरे दहेज में देने के काम आएगा। लेकिन नीतू, तुम तो जानती हो ना कि आजकल गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। इतनी गर्मी में तो बिना एसी फ्रिज के कोई इंसान भला कैसे रह सकता है?
मैंने तो सुना था कि भाभी अपनी नंदों के लिए क्या कुछ नहीं कर जाती, और आप तीनों की जरा सी गर्मी नहीं सह सकती हो मेरे लिए। अरे मैं कौन सी आप तीनों की तरह सुंदर हूँ जो मेरा कहीं पर भी रिश्ता तय हो जाएगा। मेरा कितना काला रंग है, न जाने मेरा रिश्ता तय होने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। ऊपर से अगर कहीं रिश्ता तय भी हो गया तो पता भी है वो लोग दहेज कितना मांगेंगे। और आप तो हमारे घर के हालातों के बारे में अच्छी तरह से जानती हैं। कहाँ से लेकर आएंगे मेरे तीनों भाई इतना सारा दहेज। ये सब जानते हुए भी आप तीनों ऐसा कह रही हैं। ये कहते हुए नीतू रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जिसे देख मगरमच्छ के आंसू पर यकीन कर सकते हैं, लेकिन हमारी ननंद के आंसू पर नहीं। देखा तुम दोनों ने कितना अच्छा ड्रामा करके गई है हमारी ये ननंद। हमारी ननंद कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। अगर ये बॉलीवुड में होती तो अभी तक टॉप की हीरोइन बन चुकी होती। तुम दोनों भी ना कहीं नीतू की बातें भी मुझे ठीक ही लगती हैं। उसके काले रंग की वजह से अगर कल को कहीं उसका रिश्ता तय नहीं हो पाया तो हमें भी तो दुख ही होगा ना। उर्मिला जहां मनीषा और शालू को समझाती हैं, वहीं मनीषा शालू अब नीतू के रग रग से वाकिफ हो चुके थे। वो जानते थे कि ये सब नीतू नाटक ही कर रही है। वहीं उनके ये सोच ठीक भी होती है, क्योंकि ये सब नीतू का एक नाटक ही होता है। नीतू अपनी भाभियों के दहेज के सामान के पीछे इस कदर पड़ चुकी थी कि वो उन्हें उनकी दहेज में लाए हुए किसी भी सामान का इस्तेमाल नहीं करने देती है, जिसके चलते नीतू की तीनों भाभियों की गर्मी की वजह से काफी ज्यादा परेशानी होती है। ऐसे ही समय गुजरता है और आखिरकार नीतू का रिश्ता तय हो जाता है और आज नीतू की शादी होती है। मेरी मम्मी ने इतने प्यार से मुझे इतना महंगा एसी खरीद के दिया था ताकि शादी के बाद मुझे मेरे ससुराल में गर्मी में न रहना पड़े, लेकिन आज मेरी ननंद मेरा एसी लेकर चली गई। मैंने तो सोचा था कि मैं अपने फ्रिज के अंदर ढेर सारी आइसक्रीम जमाऊंगी और खूब गर्मी में खाऊंगी, लेकिन इसकी वजह से एक गिलास ठंडा पानी तक नहीं पी पाई मैं। तुम दोनों तो बच्चों की तरह रो रही हो। अब गर्मी का टाइम ही कितना रह गया है, 2 महीने की तो बात है बस। उर्मिला के कहने पर मनीषा और शालू अपने आंसू साफ करते हैं और सभी लोग शादी की रस्मों में शामिल होते हैं। धूमधाम से नीतू की शादी होती है और नीतू अपनी भाभियों के लाए हुए फ्रिज, एसी, कूलर सब कुछ लेकर अपने ससुराल चली जाती है और हंसी खुशी रहने लगती है। लेकिन अब धीरे धीरे नीतू की तीनों भाभियों की तबीयत गर्मी की वजह से खराब रहने लगती है। एक हफ्ते बाद नीतू पग फेरे के लिए अपने मायके आती है तो देखती है कि ये भाभीियों को क्या हुआ है, जब से आई हूँ तब से अपने कमरे से ही नहीं निकली हैं। उन तीनों की तबीयत खराब है। उन्हें गर्मी में बिना एसी, कूलर और फ्रिज के ठंडे पानी के बिना रहने की आदत नहीं थी, इसलिए तुम्हारी वजह से हमारी पत्नियों को सब कुछ होते हुए भी गर्मी में इतना सब कुछ सहना पड़ा। तुम तो शादी करके उनका सारा दहेज का सामान अपने साथ ले गई, लेकिन गर्मी से उन तीनों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि वो तीनों बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हैं। अपने भाइयों की बात सुन नीतू जैसे ही अपनी भाभियों के कमरे में जाती है तो देखती है कि गर्मी की वजह से उन तीनों के शरीर पर रैशेज हो गए हैं और वो तीनों काफी ज्यादा डिहाइड्रेट भी हैं। ये सब देख नीतू को अपनी भाभियों के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। भाभी मैं नहीं जानती थी कि मेरी वजह से आपके साथ इतना सब कुछ होता जाएगा। मेरे काले रंग को लेकर मैंने हमेशा लोगों के ताने ही सुने हैं। सब मुझे कहते रहे कि मेरे काले रंग की वजह से कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, मगर जब मैंने आपको इतनी सारी दहेज के सामान के साथ देखा तो सोचा अगर ये दहेज का सामान मैं अपने साथ ले जाऊंगी तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मगर अपने स्वार्थ के चक्कर में मैं तो आप तीनों का नुकसान कर दिया। अगर तुम्हारी जगह हम भी होते तो हम भी ऐसा ही करते। हमें तो गर्मी में रहने की कभी आदत नहीं थी, इसीलिए हमारी तबीयत खराब हो गई, लेकिन तुम देखना हम कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। तुम अपनी ससुराल में खुश हो, इससे बढ़कर हमारे लिए क्या ही हो सकता है। अब नीतू अपनी तीनों भाभियों के ठीक होने तक अपने मायके में ही रहती है और उनका अच्छी तरह से ध्यान रखती है। कुछ दिनों में तीनों भाभियां भी अब बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और अब वापस नीतू अपने ससुराल चली जाती है। वहीं तीनों भाभियों को भी अब गर्मी में रहने की आदत पड़ जाती है।